नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें। मैं डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं इनोवेटिव ज्योतिष 21st सेंचुरी ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी चैनल के ऊपर। आज हम बात करेंगे एज ऑफ इम्पोर्टेंट इवेंट्स। तो हमारी परिचर्चा का विषय होगा कि किसी भी नेटिव की कुंडली को देखकर हम किस तरीके से निर्धारित करें कि उसकी जिंदगी के इम्पोर्टेंट इवेंट्स किस एज में होंगे। इस तरीके के कई सारे वीडियोस मैंने पहले भी अपलोड किए हैं और कमेंट्स बॉक्स में आप सभी लोग कमेंट्स डालते हो। आप सभी का स्वागत है। जो नेगेटिव कमेंट्स डालते हैं उनके लिए मुझे केवल इतना ही कहना है कि एस्ट्रोलॉजी पूर्व जन्म कर्मों पर बेस्ड है, कि पिछले जन्म में हम कौन कौन से कर्म करके आए हैं, उसके बेसिस पर इस जन्म में हमें फल मिलेगा। अब मैंने कोई सूत्र दिया, यदि वो आपकी कुंडली में पूरी तरीके से फलीभूत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो मैं एस्ट्रोलॉजी की एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको और बताना चाहता हूं कि हमारी जो जिंदगी है, ये जीवन है, पूर्व जन्म कर्मों पर आधारित तो है, जिसे हम प्रारब्ध बोलते हैं, मगर ईश्वर ने हमें इस जन्म में कर्म करने की भी आजादी दी है। तो हमारे जो कुंडली के फल हैं वो इस जन्म के कर्मों से मॉडिफाई भी हो जाते हैं। यदि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमारे दुष्कर्म खत्म हो जाते हैं कुछ हद तक, और जब यदि हम बुरे कर्म कर रहे हैं तो हमारे जो अच्छे फल मिलने वाले हैं वो डिले हो जाते हैं या बिल्कुल मिल ही नहीं पाते। तो यदि आपकी कुंडली में मेरे बताए हुए सूत्रों के अनुसार कोई इवेंट नहीं हो रहा है तो आप ये समझें कि वो आपके इस जन्म के कर्मों की वजह से उसके अंदर चेंज हुआ है। जो भी आप पिछले जन्म में कर्म करके आए उनका फल मिलना निश्चित है, मगर जब हम इस जन्म में कर्मों के द्वारा उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं तो उन फलों का समय आगे या पीछे हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की कुंडलियों के अंदर इवेंट दशा और अंतरदशाओं के बेसिस पर मिलते हुए नजर नहीं आते। उसका कारण होता है कि हमारे हाथ में इस जन्म में भी कर्म करने की छूट है। तो हम अच्छे कर्मों से हमारे खराब फलों को कुछ समय के लिए टाल सकते हैं और इसी तरीके से वो टल जाते हैं। तो जो भी नाड़ी के सूत्र मैं आपको बताता हूं वो सारे सटीक सूत्र हैं, शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने लिए हुए हैं, वहीं से लेकर आए हैं, और ऋषि मुनियों की कोई भी बात गलत नहीं होती, ये आप मानकर चलें। मगर यदि आपकी किसी भी व्यक्ति की कुंडली में कोई इवेंट उस तरीके से होता हुआ नजर नहीं आ रहा है जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, तो आप इतना ही समझें कि आपके इस जन्मों के कर्मों की वजह से वो थोड़ा आगे या पीछे हो गए हैं, मगर वो इवेंट होंगे जरूर, ये आप निश्चित मानकर चलें। अब मैं BNN सूत्र में आज की क्लास में आपको ये बताऊंगा, बहुत ही सटीक सूत्र है कि आपकी लाइफ के अंदर कौन कौन सा ग्रह किस किस भाव से रिलेटेड रिजल्ट कब देगा। अभी तक मैंने आपको यह जरूर बताया था कि इस उम्र में इंपॉर्टेंट इवेंट होंगे। जो लोग मेरी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उन्हें भी मैंने बताया था कि इस उम्र में इंपॉर्टेंट इवेंट होंगे। तो वहां पर मैंने ये नहीं बताया था कि कौन से इवेंट होंगे। आज की क्लास में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि किस उम्र में इवेंट होंगे और कौन कौन से इवेंट होंगे, किन भावों से रिलेटेड इवेंट होंगे। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर मैंने अपने अपकमिंग कोर्सेज के बारे में भी बताया है, जिसका मैं हर वीडियो में जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि ये कोर्स एक बार शुरू होने के बाद आप ज्वाइन करना चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे। इसलिए एडवांस KP एस्ट्रोलॉजी का कोर्स जस्ट 2-4 दिन के अंदर ही मैं शुरू करने वाला हूँ। जो लोग ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। इसको मैं बहुत ही डिस्काउंटेड रेट्स पर ये कोर्स इस बार मैं लेकर आया हूँ। दूसरा एक कंप्लीट मैरिज एस्ट्रोलॉजी कोर्स है, उसको आप सामान्य मैरिज एस्ट्रोलॉजी कोर्स ना समझें। मैरिज से रिलेटेड सभी प्रश्नों का इसमें हम जवाब देंगे, वो भी मेरा कोर्स आने वाला है। जो भी फ्रेंड ज्वाइन करना चाहें वो आप देर ना करें और इमीडिएटली ज्वाइन कर लें। अब आ जाते हैं हम आज की क्लास पर। जो मेरा टॉपिक है आज का, ये भृगु नंदी नाड़ी पर बेस्ड है। एज ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, कि आपकी जिंदगी के अंदर कौन सा ग्रह किस किस उम्र पर किन किन भावों से रिलेटेड आपको रिजल्ट देगा, या आपको किस किस उम्र में किन किन भावों से रिलेटेड रिजल्ट मिलेंगे। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगा।
फिर एक कुंडली पर आपके सामने आज की क्लास में मैं लाइव कैलकुलेशन करूंगा। ये मैंने यहां पर लिखा है एज व्हेन इवेंट विल हैपन, किस उम्र पर इवेंट होंगे। इसके लिए आपको बहुत बड़ी जानकारी की जरूरत नहीं है, जिन्हें एस्ट्रोलॉजी की ज्यादा जानकारी नहीं है, सामान्य नॉलेज है, वो भी निकाल पाएंगे। एक तो आपको सभी 27 नक्षत्र मालूम होने चाहिए और उन नक्षत्रों का सीरियल नंबर पता होना चाहिए कि अश्वनी नक्षत्र बोला तो उसका सीरियल नंबर 1 है, भरणी नक्षत्र सीरियल नंबर 2 है, कृतिका सीरियल नंबर 3 है, रोहिणी सीरियल नंबर 4 है, मृगशिरा सीरियल नंबर 5 है, आर्द्रा सीरियल नंबर 6 है, और इसी तरीके से 27 तक सभी नक्षत्रों का आपको सीरियल नंबर मालूम होना चाहिए। अब यदि आपको नहीं भी मालूम है तो आप मेरी ये जो मैंने यहाँ पर चार्ट लगा है इसकी कॉपी कर सकते हैं, आपको सभी नक्षत्रों का सीरियल नंबर पता चल जाएगा। सभी को ये मालूम होना चाहिए जो इस सूत्र को लगाएंगे। करना क्या है आपको यहाँ पर एज मालूम करने के लिए, आप क्या करेंगे, स्टेप 1 में फाइंड नंबर ऑफ नक्षत्र ऑफ ईच प्लैनेट। आपकी कुंडली के अंदर 9 ग्रह होते हैं, उनमें आप 9 ग्रहों में हर एक ग्रह का नक्षत्र का नंबर नोट कर लें कि वो आपके जब जन्म के समय वो ग्रह किस नक्षत्र में था। प्रैक्टिकली मैं आपको करके बताऊंगा, उसका केवल नंबर नोट करना है स्टेप नंबर 1 में। सपोज कोई ग्रह आपका कृतिका नक्षत्र में था तो हम नोट कर लेंगे उसके आगे 3। कोई ग्रह सपोज मूल नक्षत्र में था तो उसके आगे हम नोट कर लेंगे 19। ये होगा स्टेप 1। अब उसके अंदर जो भी नंबर आया आप 27 ऐड करोगे एक बार। जैसे सपोज वो आया 3 तो उसके अंदर 27 ऐड किया एक बार तो 30 आ गया, फिर एक बार 27 ऐड करोगे, 30 प्लस 27 57 हो जाएगा। तो मैंने कहा ऐड 27 टू इट 2 टाइम्स एंड फाइंड ऑल 3 नंबर्स। 3 नंबर कौन कौन से होंगे, पहला वो जो उसका नक्षत्र नंबर है, दूसरा उसमें 27 ऐड करने के बाद जो आएगा, फिर जो आएगा उसमें फिर से 27 ऐड करना है। एग्जांपल के लिए मैंने क्या लिया है, लेट नक्षत्र ऑफ प्लेनेट इज 5। सपोज उसका मृगशिरा नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र में कोई भी प्लेनेट है तो 3 नंबर मुझे कैसे मिलेंगी, एक तो मृगशिरा का 5 हो गया और इसमें 27 ऐड किया तो 32 हो गया, 5 प्लस 27 32 आया, फिर 27 ऐड किया 32 में 27 ऐड किया तो 59 59 हो गया आपका। अब क्या है, इन द लाइफ ऑफ नेटिव इंपॉर्टेंट इवेंट्स रिलेटेड टू भावा सिग्निफाइड बाय दैट प्लेनेट। जिस प्लेनेट के ग्रह के बारे में आप बात कर रहे हो उस ग्रह से रिलेटेड, वो ग्रह जिस भाव में बैठा है, जिन भावों का स्वामी है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऐसे बड़े इवेंट जो आपको याद रहेंगे और जो आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर आएंगे वो इस उम्र पर होंगे। इस नेटिव की 5 साल की उम्र में, 32 साल की उम्र में और 59 साल की उम्र में उन भावों से रिलेटेड इवेंट होंगे। इतना सा ही सूत्र है, बड़ा आसान सा सूत्र है और भृगु नंदी नाड़ी में इसको बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। अब मैं इसको प्रैक्टिकली लगाना बताता हूं, क्योंकि प्रैक्टिकली हम नहीं लगाएंगे तब तक समझ में आएगा नहीं। सभी ग्रहों से आपकी जिंदगी की पूरी रूपरेखा इससे लिख दी जाएगी। आपकी लाइफ में यदि कोई इवेंट मैच नहीं कर रहा है, समझिए कि आपकी कर्मों ने उस इवेंट को आगे या पीछे कर दिया है, मगर वो इवेंट होना तो निश्चित ही है। ये मैंने एक ऐसे ही एक नेटिव की कुंडली ली हुई है। ये समझाने के लिए इसको आप कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल ना लेकर चले कि ये कोई भी कुंडली है, इससे आप समझ सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, इसके सभी प्लैनेट्स किन किन नक्षत्रों में बैठे हुए हैं उसको आपके सामने यहाँ पर नोट करूंगा। यहाँ पर ये नक्षत्र लिखे हुए हैं आपके सभी प्लैनेट्स के। यहाँ पर लाइक सूर्य का नक्षत्र लिखा है उत्तर भाद्रपदा, मून का नक्षत्र लिखा हुआ है ज्येष्ठा, मार्स का नक्षत्र लिखा है उत्तर फाल्गुनी। तो मैं इसको थोड़ा स्क्रीन को छोटा करता हूँ आपके सामने और यहीं पे मैं लिखता हूँ, इसको इंसर्ट करके इसी जगह लिखता हूँ जिससे कि आपको ठीक से समझ में आए। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लिया, मैं सूर्य से स्टार्ट करता हूँ तो इसी जगह मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है ये सन और इसका नक्षत्र नंबर है, एक मिनट आ क्यों नहीं रहा है, सन लिखा आपके सामने लिखा है। इसका नक्षत्र देखिए क्या आ रहा है इसके अंदर, उत्तर भाद्रपदा आ रहा है। उत्तर भाद्रपदा एक्चुअली 28 नक्षत्र होता है तो 28 लिख लिया एक नंबर, फिर इसमें 27 ऐड कर दो 28 में, 28 प्लस 27 वो हो गया हमारा 55। तो ज्यादा हो जाता है, उस उम्र तक कोई पर्सन रहता है नहीं रहता पता नहीं, पर भी ये 3 यहाँ पर मेरे पास नंबर आ गए सूर्य की। कौन कौन से साल में सूर्य आपके
फल देगा, इंपॉर्टेंट इवेंट होंगे सूर्य से रिलेटेड, वो होंगे 28 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में, और तीसरा 82 साल की उम्र में। इन 3 ईयर्स में इवेंट होंगे। हम 2-3 एग्जाम्पल लेकर और देखेंगे, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से होंगे। अब मैं चंद्रमा देखना चाहता हूँ, मून। तो यहां पर मैं मून को ले लेता हूं, देखिए, और मून आपको यहां पे नजर आ रहा होगा, ये ज्येष्ठा नक्षत्र में आ रहा है इसके अंदर। तो ज्येष्ठा नक्षत्र आपका 18 नक्षत्र होता है सीरियल में, आप देख सकते हो ज्येष्ठा नक्षत्र कहां पर है। ये इस टेबल को खोलेंगे तो ज्येष्ठा नक्षत्र ये आ गया, 18 सीरियल पर है ये। तो यहां पर मैं 18 नंबर लूंगा ज्येष्ठा नक्षत्र मून के लिए। तो यहां पर मैं फिर से इसको रिकॉर्ड करूंगा, देखिए। तो इस जगह पे मैं मून लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। यहां पर मैंने मून ले लिया है ये, तो ये हो गया मून। एक मिनट। और मून का जो हमारे पास आ रहा है वो आपका आ रहा है, ज्येष्ठा नक्षत्र है तो उसका नंबर लिखा 18। अब 18 में आप 27 ऐड कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 45। और 45 में 27 ऐड कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 72। ये 3 सालों में मून आपको इसको इंपॉर्टेंट इवेंट देगा। 18 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में, 72 साल की उम्र में। अब मैं सपोज मरकरी देखना चाहता हूं आपको, तो मरकरी का देखूंगा मैं। मरकरी किस नक्षत्र में है, यहां पर जाकर देखता हूं तो अश्विनी नक्षत्र में है। तो अश्विनी नक्षत्र होता है 1। तो यहां पर मैं मरकरी के लिए नोट करता हूं आपके सामने किन किन सालों में वो इंपॉर्टेंट इवेंट देगा, कौन से देगा ये भी मैं बताऊंगा। आप वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। देखिए, ये हो गया मरकरी। मरकरी जो इवेंट देगा वो आपको देगा, मरकरी 1 नंबर नक्षत्र में है, उसमें 27 ऐड करोगे तो आपका 28 आ जाएगा, फिर 27 ऐड करोगे तो 55 आ जाएगा। इन ईयर्स में मरकरी इंपॉर्टेंट इवेंट देगा। इसी तरीके से आप सभी ग्रहों के निकाल सकते हो कौन कौन ग्रह किस किस उम्र में इंपॉर्टेंट इवेंट देने वाला है इस नेटिव की लाइफ के अंदर। अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए, मरकरी ने जो इंपॉर्टेंट इवेंट दिया वो आपको इंपॉर्टेंट इवेंट दिया है इसको 1 साल की उम्र में, 28 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में। वो इवेंट देगा कौन कौन से। तो यहां पर देखिए, मरकरी दूसरे भाव के अंदर प्लेस्ड है। इसको मैं बड़ा कर देता हूं। मरकरी सेकंड हाउस के अंदर प्लेस्ड है, तो मरकरी को सेकंड हाउस के रिजल्ट देने हैं। मरकरी इस कुंडली के लिए 4th और 7th हाउस का लॉर्ड है। 4th एंड 7th हाउस का लॉर्ड है, चौथे भाव का स्वामी है एंड 7वें भाव का स्वामी है मरकरी। तो इस नेटिव की लाइफ के अंदर 1 साल की उम्र में, 28 साल की उम्र में और 55 साल की उम्र में पहले, चौथे और 7वें भाव से रिलेटेड इंपॉर्टेंट घटनाएं घटित होने वाली हैं। अब वो इंपॉर्टेंट घटनाएं क्या घटित होंगी, 1 साल की उम्र में किसी भी के साथ भी क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं घटित हो सकती हैं। हो सकता है उसकी सेकंड हाउस से रिलेटेड है, सेकंड हाउस मारक भाव भी होता है। हो सकता है इसकी हेल्थ खराब रही हो या वेल्थ आई हो, इसके पेरेंट्स के पास वेल्थ आएगी। 1 साल की उम्र में खुद के पास तो वेल्थ हो नहीं सकती, मगर पेरेंट के पास वेल्थ आई होगी, या परिवार में कोई घटना घटित हुई होगी, कोई फंक्शन हुआ होगा 1 साल की उम्र में। इस तरीके से हम इंटरप्रेट करेंगे, क्योंकि आप जब रिजल्ट देख रहे हो तो आपको उम्र देखना भी जरूरी है। यदि यही घटना 1 की जगह यहां पर ये आया होता आपका 25 साल या 26 साल या 24 साल, तो आप कहते कि इसके पास वेल्थ आई होगी। मगर 1 साल की उम्र में एक नेटिव के पास वेल्थ खुद की तो नहीं हो सकती। 1 साल का बच्चा चलना भी नहीं सीखता है, तो इसके घर वालों के पास वेल्थ आई होगी या फैमिली में कोई फंक्शन हुआ होगा। इस तरीके से हम इंटरप्रेट करेंगे, या इसकी खुद की हेल्थ भी खराब हुई हो, ऐसा भी हो सकता है। आप वेरीफाई करोगे तो डेफिनेटली ये घटनाएं हुई है इस नेटिव के साथ। इसी तरीके से चौथे भाव से रिलेटेड रिजल्ट देगा, क्योंकि मरकरी 4th हाउस का लॉर्ड है। और वो भी देगा कब, पहली साल में, 28 साल में और 55वीं साल में के अंदर देगा। अब 4th हाउस से रिलेटेड देखिए, 28 ईयर यदि मैं मानकर चलूं या 55वें साल में मानकर चलूं, तो 28 ईयर का मतलब वो एजुकेशन का भी होता है। 4th हाउस प्रॉपर्टी भी बाय कर सकता है, 55 साल की उम्र में प्रॉपर्टी बाय कर सकता है, या इससे मदर से रिलेटेड किसी तरीके की कोई घटनाएं घटित हो सकती है, या 4th हाउस से रिलेटेड बीपी की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसको घर से रहकर ये कोई काम कर सकता है, कहीं दूर काम कर रहा है और घर पर आके काम कर सकता है, कहीं विदेश में चला गया है, कहीं दूर चला गया है, तो वहां से घर पर इसकी वापसी हो सकती है। और इसी तरीके से क्योंकि 7th हाउस से रिलेटेड इवेंट भी होना है, तो इसकी मैरिज हो सकती है, कोई पार्टनरशिप हो सकती है। इस तरीके से हम इसको इंटरप्रेट करेंगे। इसी तरीके से इसके साथ 55 साल की उम्र में भी इन्हीं भावों से रिलेटेड घटनाएं होंगी। दूसरा भाव, चौथा भाव और 7वां भाव से रिलेटेड घटनाएं 55 साल की उम्र में। तो 55 साल की उम्र में इसको वेल्थ आ सकती है, बहुत ज्यादा पैसा आ सकता है कहीं पर,
ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ये कोई प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं 55 ईयर की एज में। 7th हाउस से रिलेटेड अब इनको कोई पद प्राप्ति हो सकती है, पब्लिक एक्सपोजर हो सकता है, नेम फेम हो सकता है, इस तरीके का इनका सर्टेनली कुछ ना कुछ इवेंट इनकी लाइफ के अंदर घटित होंगे उस समय पर। अब मैं यदि यहाँ पर इनके चंद्रमा को देखना चाहता हूँ और चंद्रमा से रिलेटेड इंटरप्रेट करना चाहता हूँ, मैंने बताया कि इनकी लाइफ के अंदर 18, 45 और 72 साल की उम्र में चंद्रमा इंपॉर्टेंट इवेंट देगा। अब चंद्रमा को यहाँ पर इस कुंडली के अंदर आप ध्यान से देखिए तो 9वें भाव के अंदर प्लेस्ड है वो, और चंद्रमा 5th हाउस का लॉर्ड है। तो देखिए 5th हाउस और 9वां भाव का इसको इंपॉर्टेंट इवेंट मिलने वाले हैं। तो ये सभी इवेंट 5th हाउस एक्चुअली एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, लर्निंग को भी रिप्रेजेंट करता है। 9th हाउस हायर एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, साथ साथ 9th हाउस भी लर्निंग को रिप्रेजेंट करता है। 5th हाउस रोमांस को भी रिप्रेजेंट करता है, लव अफेयर को भी रिप्रेजेंट करता है, इन्वेस्टमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो 18 साल की उम्र में इस नेटिव को कोई चेंजेबल एजुकेशन मिली होगी, लाइक 12th क्लास में पढ़ रहा होगा तो इंजीनियरिंग में इसका सिलेक्शन हो गया होगा, वो पॉसिबिलिटी है। चेंजेबल एजुकेशन, कोई लॉन्ग ट्रेवल रहा होगा क्योंकि 9th हाउस से भी लिंक्ड इसका हो रहा है, तो इसने कहीं लंबी यात्रा की होगी, ये काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। साथ ही साथ कोई किसी के साथ इनका अफेयर या रोमांस इस तरीके की एक्टिविटी भी स्टार्ट हुई होगी सर्टेनली। अब हम देखते हैं कि 45 ईयर की एज में भी इनके साथ 5th और 9th हाउस से रिलेटेड सर्टेनली इवेंट होंगे। 5th हाउस से रिलेटेड 45 ईयर की एज में देखोगे तो आप कहोगे ये इन्वेस्टमेंट इन्होंने कहीं पर किया होगा, हायर लर्निंग के लिए कहीं जा सकते हैं, क्योंकि 9th हाउस से रिलेटेड भी इवेंट है। इनका भाग्य ने साथ दिया होगा, प्रोफेशन में चेंजेस या ट्रबल्स आई होंगी 45 ईयर में, क्योंकि 5th हाउस एक्चुअली चेंज इन प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये काम कर रहे होंगे तो 45 ईयर की एज में कुछ दूसरा काम करने की पॉसिबिलिटी बनी होगी, या आपका 9th हाउस से रिलेटेड भी इवेंट हो सकता है। ये लॉन्ग ट्रेवल पर जा सकते हैं, कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है, धर्म से रिलेटेड किसी चीज के अंदर इंडल्ज हो सकते हैं। इसी तरीके से 72 ईयर की एज के अंदर भी 5th और 9th हाउस से रिलेटेड इनके इवेंट होंगे। अब 5th हाउस से रिलेटेड 72 ईयर में इसका मतलब संतान से रिलेटेड कुछ इवेंट होंगे, और 9th हाउस से रिलेटेड मतलब धर्म से रिलेटेड सर्टेनली कुछ ना कुछ इवेंट होंगे। तो इस तरीके से हम इंटरप्रेट करेंगे, एज के हिसाब से उन्हीं भावों के रिजल्ट को आप बदल दोगे। अब सूर्य को यहां पर ले लेते हैं। देखिए सूर्य दे रहा है 28, 55 और 82 साल की उम्र में रिजल्ट। सूर्य इस कुंडली के लिए 6th लॉर्ड है और साथ साथ वो लग्न के अंदर बैठा हुआ है, तो लग्न और छठे भाव के ये रिजल्ट यहां पर देने वाला है। तो लग्न और छठे भाव का मतलब हो गया आपका, एक तो हेल्थ से रिलेटेड कोई डिजीज की पॉसिबिलिटी बनती है, पूरी पूरी हेल्थ से रिलेटेड इशू आ सकते हैं क्योंकि लग्न और छठा भाव इन्वॉल्व हो गया। साथ ही साथ आप ये कह सकते हो कि इनकी सर्विस भी लग सकती है, क्योंकि 6th हाउस सर्विस को भी रिप्रेजेंट करता है और 28 ईयर की एज एक्चुअली सर्विस को भी रिप्रेजेंट करती है। कोई कंपटीशन भी ये क्वालिफाई कर सकते हैं 28th ईयर की एज में, क्योंकि ये कंपटीशन को भी रिप्रेजेंट करता है। या डेट ले सकते हैं, ये कोई मकान वगैरह खरीदना हो उसके लिए डेट ले सकते हैं, इस बात की भी पूरी संभावना है। क्योंकि आपने देखा कि 28 ईयर की एज में देखिए कितना ज्यादा ये सटीक है, ये डेट ले सकते हैं। 28 ईयर की एज में ये एक्चुअली 4th हाउस के रिजल्ट भी मिल रहे हैं, दूसरे भाव के रिजल्ट भी मिल रहे हैं, 7वें के भी मिल रहे हैं, और 28 ईयर की एज में हम देख रहे हैं 6th हाउस और लगने के रिजल्ट भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो 6th हाउस के रिजल्ट मिलते आ रहे हैं, यहाँ पर 7th के रिजल्ट भी मिल रहे हैं, 4th के भी मिल रहे हैं, 2nd के भी मिल रहे हैं। तो 2nd हाउस और ये 7th हाउस एक्चुअली मैरिज को भी इंडिकेट करता है, और 4th और 6th हाउस ये भी इंडिकेट करता है कि ये कुछ लोन वगैरह लेकर मकान भी ले सकते हैं, इस बात की भी पूरी पूरी संभावना है। इस तरीके से आपको ना ही कोई दशाएं लगानी है ना कोई अंतरदशाएं लगानी है, एक बहुत ही आसान एक्चुअली नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का ये एडवांटेज है ओवर वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, उसको समझने के लिए हजारों कॉम्बिनेशन, डिग्रीज, प्लैनेट्स, राशि, बहुत सारे योग, सब कुछ आपको देखना पड़ता है तब पता चलता है। मगर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में इस तरीके की टेक्निक्स हैं जिनको कि हम सीधा सीधा लगाए हैं, मगर केवल आपको इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए। जैसे मैंने इनको 28 ईयर की एज में इंटरप्रेट किया कि इनकी मैरिज हो सकती है। अभी देखिए सन भी 55 साल की उम्र में रिजल्ट दे रहा है और यहाँ पर मरकरी भी 55 साल की रिजल्ट दे रहा है। तो सन और मरकरी दोनों 55 ईयर की एज में भी इन्हीं भावों से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम आएंगी, मगर 55 ईयर की एज में कुछ दूसरे तरीके की प्रॉब्लम देखोगे आप, क्योंकि 55 ईयर की एज में मैं देखता हूं तो ये देखिए मारक भाव हो गया है, लग्न होगी, ये मारक भाव हो गया, और यहाँ पर ये आपका छठा भाव हो गया,
और ये चौथा भाव हो गया, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर हार्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ, बीपी से रिलेटेड कोई डिजीज इनको पकड़ेगी। यदि मैं 28 साल की उम्र में देख रहा हूं तो उसी को मैंने मैरिज इंटरप्रेट किया, उसी चीज को 28 साल की उम्र में मैंने कहा कि इनकी मैरिज होगी, ये प्रॉपर्टी के लिए लोन लेंगे और प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। मगर वही इवेंट 55 साल की उम्र में भी हो रहा है, मरकरी भी दिखा रहा है और सन भी दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो हाउसेज इन्वॉल्व हो गए एक साथ 55 ईयर की एज में, वो आपका दूसरा भाव हो गया, चौथा हो गया, सातवां हो गया, छठा हो गया और लग्न हो गया। एक और छह एक्चुअली ये डिजीज को रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरा सातवां भाव मारक है और चौथा भाव एक्चुअली दिल की बीमारी को रिप्रेजेंट करता है, आप ऐसा कह सकते हो। वैसे फिफ्थ हाउस होता है, मगर चेस्ट से रिलेटेड, बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम या मदर से रिलेटेड कोई भी इवेंट हो सकता है। इस तरीके से हम इसको इंटरप्रेट कर कर चलेंगे। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, आप जैसे भी कमेंट देना चाहें जरूर दें। एंड में हरे कृष्णा, नमस्कार।